बेटा मुझे उन्होंने देखने भी नहीं दिया, मुझे देखने भी नहीं दिया। मोबाइल करता था कि मारूंगा और तू काजू बादाम खा ले, मारूंगा तेरे को। देश की राजधानी दिल्ली, जो इस वक्त अपराधों की राजधानी दिल्ली बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसी ही घटनाएं अक्सर इस क्षेत्र से, जो कि विजय विहार के नाम से जाना जाता है, यहाँ से सामने आती है। चाहे किसी महिला के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाए या कोई पति एक घरेलू झगड़े के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दे, ऐसे मामले अक्सर विजय विहार थाने से हमें सुनने को मिलते हैं। आज एक और ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के विजय विहार इलाके में, जहां पर बीती शाम एक शख्स को गोली मार दी गई। बताया ये जा रहा है कि इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी। जो मृतक है उसका नाम ब्रिजमोहन है, वो एम्बुलेंस चलाया करता था। यहीं पास में अंबेडकर अस्पताल है जहां पर वो एम्बुलेंस चलाया करता था और इसी चीज़ को लेकर उसका 3 लोगों से विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार कंप्लेंट करने की कोशिश की गई थी परंतु उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और आज बताया ये जा रहा है कि उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर क्लिनिक पर आया था उसको दवाई दिलवाने के लिए, तब ऐसा वारदात हो जाती है। जब वो क्लिनिक से निकलता है तो 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं, उसे घेरते हैं और उसके बाद गोली मारकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनके आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब हम आपको सुनाएंगे। पर पहले मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मिट्टी डालकर खून का निशान जो है ढकने की कोशिश की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे जाकर दिखाएं कि यहाँ पर खून का निशान था। इसके ऊपर ये आप देख पाएंगे मिट्टी डाली हुई है कूड़े के ढेर के पास ही, लेकिन इस वक्त मिट्टी डालने के बाद भी कितना ज़्यादा खून यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस चीज़ से ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ब्लड लॉस उसी वक्त हो गया था। और बताया ये जा रहा है कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, यहाँ पर पहले जब मदद मांगी गई तो डर की वजह से किसी ने मदद नहीं की, परंतु जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार वालों को क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, चलिए आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और जो भी पूरी उनकी बात है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिजमोहन की माता जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जाने मैडम क्या घटना हुई थी, कोई क्या पता चला है घटना के बारे में? मेरा बेटा ब्रिजमोहन ये गया था दवाई दिलाने के लिए विजय विहार सनी बाजार रोड डॉक्टर अंसारी के पास, और अपने पत्नी और बच्चों को दवाई दिलाने गया था अपनी पत्नी के साथ। और जब डॉक्टर नहीं था 1 घंटा तक ये बाहर इंतजार करा है, डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा आप वेट करो मैं आ रही हूँ। जब डॉक्टर आ गया बहू मेरी दवाई दिलाने लग गई, लड़का मेरा टॉयलेट में गया और फिर टॉयलेट करके हाथ धो के इतने में किसी का फोन आ गया। मेरा बेटा बाहर फोन बात करते करते बाहर निकल गया, इतने में किसी ने गोली चला दी। 3 गोली मारी है मेरे बेटे को, 3 गोली मारी है मेरे बेटे को, 1 गोली सर पे मारी है। मेरा बेटा वहीं गिर गया, खून खून वहाँ पे हो गया, रोड पे बहुत सारा खून हो गया। सब अपना अपनी घरों में बंद हो गए, किसी ने हेल्प नहीं करी। मेरी बहू वहाँ चिल्लाती है मेरी कोई हेल्प करो, मेरे कोई मदद करो, कोई मदद करने वाला नहीं, सब अपना अपनी घर घुस गए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरा गाड़ी था एम्बुलेंस जिसमें मेरा बेटा गया था, मेरा बेटा एम्बुलेंस ही चलाता है, तो उसी एम्बुलेंस में बिठा के तब किसी और से गाड़ी भेजी है अंबेडकर हॉस्पिटल में। तब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने बेटा देखा, मेरे बेटा बोला भी नहीं और लगता है उस टाइम बोलने की स्थिति में था नहीं, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने ये कहा माता जी पहले हमें देखने दो, उसके बाद आपको दिखाएंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को डॉक्टर यही कहते रहे और मेरा बेटा मुझे उन्होंने देखने भी नहीं दिया, मुझे देखने भी नहीं दिया। क्या कोई पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है मैडम? जी वो उसकी भी एम्बुलेंस चलती है, नाम उसका विकास खत्री है और एक कुलदीप राणा है, 2-3 लोग हैं, ये 2 का नाम जानती हूँ मैं कन्फर्म क्लियर। और उसकी भी एम्बुलेंस चलती है विकास खत्री की। और मैंने बहुत बार कंप्लेंट डाली सेक्टर 5 के थाने में जो बुध विहार के नाम से जानते हैं, और सेक्टर 7 के थाने में इसलिए जो अंबेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 6 में है, और कोई सुनवाई नहीं हुई।
और मेरा बेटा बहुत बहुत वहाँ भी शोर करके आता था। वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे हमारी कंप्लेंट जो हम लेके जाते थे, वो रिसिप्टिंग देते नहीं थे, वो हमें नहीं करते थे वो एक्सेप्ट। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, क्योंकि वहाँ उस सेक्टर 5 के थाने में और 7 के थाने में इनकी सेटिंग है। जो भी है जानकारी है किसी से, जो भी है, कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने FIR लाख जोर लगा लिया, मैंने कंप्लेंट लगा रखी है। मेरा नाम सुशीला, मैं ब्रिजमोहन की माँ बोल रही हूँ। मैंने अपने लिए अपने नाम की कंप्लेंट लगाई कि इसके लिए खत्री के विकास खत्री का कंप्लेंट कटवाऊंगी FIR। इन लोगों ने नहीं करा। और 7 के थाने में भी जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती। वो ये कहते हैं कि जी बेटा है आपका, हाँ जी। बेटा एम्बुलेंस चलाता, हाँ जी। तो आपका बेटा बोलेगा आप पीछे जाओ, बेटा काम करता है ना, आप सेक्टर 5 में रहते हो तो अपने थाने में जाओ, आप वहाँ शिकायत करो, आप यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है जी मैडम। मेरा बेटा बोलता कोई सुनवाई नहीं होती। अभी थोड़े दिन हुए ये फ़ोन पे धमकी देता था कि तू काजू बादाम खा ले। रात को ड्रिंक कर करके तब फ़ोन करता था, 1:30 बजे 2 बजे ऐसे टाइम में। कभी तो कहता है तू काजू बादाम खा ले, और कभी फिर कहता है कि तेरी माँ, पहले तुझे मारूंगा, फिर तेरे भाई को मारूंगा, और फिर तेरी माँ के नार तोड़ूंगा। क्योंकि वो जाट है, जाट बोली में बोलता है। वो कहता है तन्ने मारूं, फिर तेरे भाई ने मारूं, फिर तारी माँ ने नार तोड़ूं, ऐसे करके बोलता है। और वो हमें अब भी, मेरा बेटा तो मार दिया और अब भी हमारे परिवार पे खतरा है, उसके बच्चों पे, पूरे हमारे परिवार पे खतरा है। वो कुछ भी कर सकता है, वो पैसे वाला है। उसके चाचा जेल में है, उससे भी धमकी आती है। उसका नाम नवीन खत्री है, जो जेल में है उसका चाचा। उसकी भी वहाँ से धमकी, जेल से धमकी दिलवाता है कि भाई गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मेरे बेटे को डराता था। मात्र एम्बुलेंस चलाने को लेकर विवाद था बस? जी, एम्बुलेंस के लिए के विवाद था। क्या चाहते थे कि वो कि ब्रिजमोहन एम्बुलेंस ना मत चलाए? चला, तू मत चला, यहाँ से चले जाओ, झांको मत, यहाँ मत चलाओ, ये था। बाकी तो उसके लड़ने के लिए जी, जब भी फोन करता था दारू पी के करता था। बहुत गलत गलत हरकतें, बहुत गंदी गंदी, बहुत अब असभ्यता की बात बोलता था, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने घिनौने शब्द ये यूज करता था मेरे लिए, माँ के लिए। वो बहुत ही गंदा, जो शायद ही कोई बेटा सुन ले। लेकिन मेरे बेटे ने फिर भी सुन के कंट्रोल रखा, क्योंकि मुझे काम करना है, गाड़ी चलानी है, रोटी खानी है, बच्चों को पालना है। मेरा बेटा थोड़े दिन से मेरे से अलग था, पास में ही रहता था, विजय विहार में था। हमें खुशी थी, मेरा बेटा अपने बच्चों को पाल रहा है, फैमिली चला रहा है, मुझे इस बात से खुशी थी। लेकिन इन लोगों ने तो नाम ही मिटा दिया इन लोगों ने तो। और हमारे लिए भी इतना घिनौने शब्द बताता था। यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो सब शायद मैं वो भी बताऊंगी। इस वक्त हमारे साथ ब्रिजमोहन जी की पत्नी भी मौजूद है, जो मौका वारदात पर भी वहीं उपस्थित थी। मैम, आपने अपने सामने देखा था 3 लोगों को फायरिंग करते हुए? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं बाहर आई थी जब तक वो नीचे गिर चुके थे, सारे में खून से लथपथ हो गए थे, उनका सारा खून निकल चुका था। आपने मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई? जी लगाई, लेकिन किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मैंने डॉक्टर को भी बार बार चिल्ला के बुलाया, डॉक्टर साहब भी बाहर नहीं आए, उन्होंने वहीं पे ही दम तोड़ दिया था। लेकिन मेरे को लगा शायद थोड़ा बच जाएंगे, तभी भी मैंने चाबी लेके चिल्लाती रही कि कोई गाड़ी चलाना आता है तो गाड़ी में लिटा के ले चलो। बहुत देर बाद जब सारा खून निकल चुका था, तब किसी भैया ने मदद की, फ़ोन दिया, तब किसी अंकल को बुलाया, उन्होंने गाड़ी लेके अम्बेडकर पहुंचाया। वहाँ जाके बोला, वहाँ पे मृतक घोषित कर दिया। मेरा बच्चा तो कुछ बोल भी नहीं पाया अपने परिवार से भी, कि अपनी बीवी से भी कुछ बोलता, कुछ भी नहीं बोल पाया, बस आंखें चला रहा था, थोड़ी सी बोल कुछ नहीं पाया। पहले भी इस प्रकार से धमकियां मिलती थी मैडम पूरे परिवार को? जी मिलती थी, सबको ही देता था। मम्मी खुद के लिए, उनके लिए भी बोलता था, भाई के लिए भी बोलता था और माँ के लिए भी बोलता था। और वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। अभी क्या पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है आप लोगों को? जी अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, अभी तो FIR भी नहीं मिली है। बाकी रात को कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं, वो भी उन्होंने बोला है कर रहे हैं। ये कर तो रहे हैं, सेक्टर 1 थाने वाले कर तो रहे हैं, और 5 और 7 वाले ने तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जी, और खूब जता रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, आप कर लो जो कुछ करना चाहो। जब हम गुस्सा होते हैं, बोलते हैं तेज आवाज में, तो उनका ये जवाब होता है कि हम नहीं करेंगे, जो आप करना चाहते हो वो कर लो, वो ऐसा कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आप सभी
सभी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि मुझे जो उचित न्याय होता वो दिया जाए। मैं सबके हाथ जोड़ती हूँ, मैं सबसे गुहार करती हूँ कि मेरे बेटे के साथ जो न्याय हुआ है उसका न्याय दिया जाए मुझे। अभी इसके 2 छोटे बच्चे हैं, भाई बहन कौन परवरिश करेगा इनकी? क्या उम्र बताई जा रही है मैम बच्चों की? एक 3-3.5 साल के है, 3 साल का है, एक गुड्डू कितने साल का हो गया? 9 साल। एक लड़का 9 साल का है, 2 लड़के हैं बस। इनकी बीवी कोई नौकरी जॉब नहीं करती, कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है ये। अपना किस तरीके से ये अपना जीवन किस तरीके से यापन करेंगे? इस वक्त ब्रिजमोहन जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद है और क्या कुछ आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं ये उनसे बात करके जानते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था और क्या? मोबाइल करता था कि मारूंगा और तू काजू बादाम खा ले, मारूंगा तेरे को। हाँ, पहले कंप्लेंट की गई थी? कंप्लेंट की, कानून ने सुनवाई ना करी। वहाँ बीवी बच्चे ले गए, पहुँच गया थाने में कि मैं मिट्टी का तेल डालूंगा, वो करूँगा, बहुत तेरी वो ने किया, कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद जब अब उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या कंप्लेंट वापसी लेने के लिए कोई दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं है। परिवार की जान को अभी भी खतरा बना हुआ है? हाँ हाँ, खतरा है, वो ये बात चलेगी तो। कोई पुलिस प्रोटेक्शन दी गई अभी तक आपको? अभी कुछ नहीं। कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली? तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर अभी परिवार का बुरा हाल था। जो माता थी उनकी, जो उनकी पत्नी थी, उनका क्या हाल हो रखा था इस वक्त रो रोकर। और जाहिर सी बात है, अगर किसी का पति, किसी का बेटा इतनी जवान उम्र में ऐसे आकस्मिक किसी का निधन हो जाए तो परिवार की स्थिति होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। आपने देखा किस प्रकार से पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। उनकी परिवार की परवरिश का भी एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 9 साल का, एक 3 साल का। मात्र इतनी छोटी उम्र में उनके ऊपर से उनके बाप का साया चला जाए तो बच्चों की स्थिति, उनकी पत्नी जो कि हाउस वाइफ है, उनकी भी क्या स्थिति है, इसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक ऐसा विवाद सामने आता है कि एम्बुलेंस चलाने को लेकर जो विवाद हो रहा था या दबंगई दिखाने की कोशिश की जा रही थी, जो अपराधी थे वो अपना वर्चस्व इस क्षेत्र में कायम करना चाहते थे। और जो बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है वो ये कि पहले भी कई बार पुलिस कंप्लेंट की गई थी, फिर भी अभी तक परिवार की कोई भी सुनवाई नहीं की गई। पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सीधी सीधी सामने आ रही है, क्योंकि अगर पहले ही परिवार ने जिस प्रकार से कंप्लेंट की थी, इनकी सुनवाई कर ली होती तो आज शायद परिवार को ऐसा दिन ना देखना पड़ता। एक पत्नी से उसका पति दूर नहीं होता, एक माँ से उसका बेटा दूर नहीं होता। सीधी सीधी लापरवाही पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर सामने आ रही है। अब हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुलिस अधिकारियों के आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचे, पुलिस वालों के आला अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जो भी न्याय संगत दंडपूर्वक जो भी सज़ा दी जानी चाहिए वो उन अपराधियों को दी जानी चाहिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।